पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान प्रदेश का चिकित्सा विभाग चर्चाओं में है। बात चाहे विभाग की एसीएस ज्ञाति राठौड़ का बेरोजगारों को दिए गए बेतुके बयान सरकार से पूछकर पैदा हुए थे कि हो, बात चाहे साल के शुरुआत में लगे विभाग के 8 कैडरों की भर्ती को लेकर धरने की हो, या फिर बात हो अब प्रदेश की 4541 एएनएम की पोस्टिंग की। ऐसे में अब विभाग के अफसरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी सैलरी तो बाकायदा महीने के अंत में समय से आई जाती है। बेरोजगारों की सुनने वाला इस प्रदेश में अब कोई नहीं रहा है। इतना ही नहीं, चिकित्सा विभाग ने बाकायदा पिछले दिनों प्रदेश में कई जगहों पर रोजगार मेले भी लगवाए गए। ऐसे में एएनएम को भी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर भी इन बेरोजगार एएनएम को फजीयत का सामना ही करना पड़ा। इन्हें यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने के लिए जरूर बुलाया था, लेकिन इनको यहाँ पर केवल बधाई पत्र और वेलकम किट देकर विदा कर दिया गया। सितंबर माह में लगे इस रोजगार मेले में एएनएम के साथ हुए इस भद्दे मजाक को जब लोगों ने सोशल मीडिया पर उजागर किया और चिकित्सा विभाग को ट्रोल करना शुरू किया, तब से आनन फानन में मंत्री से लेकर संतरी तक और विभाग के अफसरों ने बेरोजगारों को एएनएम को आश्वासन देने का काम तो किया ही, लेकिन नियुक्तियां यहाँ पर भी नहीं मिली। ऐसे में आज प्रदेश की हजारों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पोस्टिंग के इंतजार में दिन पर दिन राहत देख रही हैं। इतना ही नहीं, अफसरों ने विभाग की छवि सुधारने के लिए वेबसाइट पर 4541 एएनएम को नियुक्तियां भी दे डाली, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई, तब बीजेपी के हाथों में सत्ता आ गई। अब बीजेपी लगातार निकली हुई सभी भर्तियों को लेकर देर कर रही है। सरकार में काबिज लोगों की माने तो कांग्रेस के समय निकली सभी योजनाओं और भर्तियों को पूर्ण रूप देने से पूर्व उनका रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन अब इन दिनों में एएनएम के पदों को लेकर तमाम सरकारी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज दिनांक तक भी इन्हें पोस्टिंग नहीं मिली, जबकि पूर्व में चिकित्सा मंत्री द्वारा दीपावली पर गिफ्ट देने की बात कही। इतना ही नहीं, जब यह महिला अभ्यर्थी जयपुर आकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से पोस्टिंग देने की बात करती हैं तो अधिकारी इन पर भड़क जाते हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि अन्य एएनएम के साथ स्वास्थ्य भवन पहुंची थी और स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा विभाग के अराजपत्रित निदेशक राकेश शर्मा से मिली, तो उन्हें क्या जवाब मिला आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर 4 सितंबर को हमारी फाइनल सूची जारी हुई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को हमारा पोर्टल खोला गया था। वो हमारी ही सिस्टर ने, भरतपुर टीम ने ज्ञापन दिया था, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी वहाँ जाके उन लड़कियों ने, तब जाके राकेश शर्मा जी को फ़ोन किया उन्होंने, तब इन्होंने हमारा पोर्टल खोला, वरना आज भी हमारा पोर्टल नहीं खुला होता। आज पोर्टल खुलने के बाद भी 15 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई पोस्टिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है सर इन्होंने। अभी हम सब लड़कियां अंदर जाके आए हैं, उनको ज्ञापन दे के आए, हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं आया हमें अंदर से। उन्होंने बोला आप यहाँ हमें परेशान करने के लिए मत आइए प्लीज़, आपका ही काम चल रहा है, आप लोग यहाँ से जाइए। बस मैं आपको यही कहूँगा, आपने मुझे ज्ञापन दे दिया, आप लोग ठीक है आप जाइए, आपका काम चल रहा है, मैं आपके काम के लिए बैठा हूँ। मैं बीमार था तब भी मैं आपका काम कर रहा था, मैं भी आपका काम कर रहा हूँ, आपकी पोस्टिंग जल्दी होगी। तो देखा आपने कि इस एएनएम को अराजपत्रित निदेशक ने क्या जवाब दिया। कुल मिलाकर अब अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि आप तो मीडिया वालों के साथ हो, हमारे खिलाफ शिकायत करते हो और हमारे खिलाफ शिकायत करते हुए सीएम को ज्ञापन देते हो। तो इन अधिकारियों से कहना चाहेंगे, श्रीमान सरकार में आप बैठे हो तो काम करना और आपके पास वहाँ आए हुए हर परिवादी से शालीनता से बात कर जवाब देना और उसको संतुष्ट करना आपका फर्ज है। अब आप इनको डरा धमकाकर वहाँ से भगा देते हो तो अंत में इनका सहारा केवल मीडिया ही बनता है। वैसे मैं आपको बता दें कि पिछले दिनों जब एसीएस ज्ञाति राठौड़ का बेतुका बयान सामने आया था, उससे पहले मीडिया ने अराजपत्रित निदेशक राकेश शर्मा से तमाम भर्तियों को लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन निदेशक कैमरे के सामने आने से मना कर रहे थे और अंत में हुआ भी यही कि वो कैमरे के सामने नहीं आए। ऐसे में अब ये साफ है कि ये अधिकारी सरकार को ले डूबेंगे। खैर, अब इस असल मुद्दे पर आते हैं। वैसे इस सारे मामले को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में चिकित्सा विभाग के 8 कैडरों के लिए 20,546 पदों पर भर्ती निकली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पूर्व ये तमाम पदों पर भर्तियां अटक गई थी। इन 8 कैडरों में रेडियोग्राफर के 1,178 पद हैं, लैब टेक्नीशियन के 2,190 पद, डेंटल टेक्नीशियन के 67 पद, नेत्र सहायक के 109, ईसीजी टेक्नीशियन के 155, एएनएम के 4,847 पद, फार्मासिस्ट के 3,067 और नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती होनी थी। विभाग ने इनमें से 5 कैडरों जिनमें असिस्टेंट रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक,
ईसीसी लैब टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन कैडरों को तो अभ्यर्थियों को तो पोस्टिंग दे दी, लेकिन 3 कैडर आज भी अपने पद स्थापन के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अब बचे हुए 3 अन्य कैडर कभी भी जयपुर में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं हूँ चयनित एनम मनीषा कंवर। हमारी इस भर्ती को चलते लगभग पूरे 1.5 साल बीत चुके हैं। 4 सितंबर 2024 को हमारी फाइनल सूची जारी हुई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को हमारा पोर्टल खोला गया था। अब तक पूरा 1 महीना बीत चुका है पोर्टल को खोले हुए। सरकार कहती है कि अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के चलते हम आपको नियुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर सरकार ने अपनी साइट के ऊपर ये क्यों डाला 28 अक्टूबर को कि हमने 4541 एनएम को पोस्टिंग दे दी। ये तो झूठ है, सरासर गलत है। सरकार ने जब पोस्टिंग ही नहीं दी तो सरकार को ये डालना भी नहीं चाहिए। अगर सरकार हमसे ये कहती है कि अभी आचार संहिता के चलते हम आपको पोस्टिंग नहीं दे सकते हैं, तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आचार संहिता उन 7 जिलों में है जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। उन 7 जिलों की पोस्टिंग आप स्वास्थ्य भवन में दे दीजिए। अगर आपकी मंशा है हमें ज्वाइनिंग देने की, तो आप उन 7 जिलों को पोस्टिंग स्वास्थ्य भवन में करवा दीजिए। बाकी जिलों में तो आचार संहिता है ही नहीं, आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं, आप पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं है एनएम को पोस्टिंग देने की। आपने केवल झूठी खबरें डाली है और आपने साइट पर डाल के अपनी तरफ से आप फ्री हो चुके हो कि हमने एनएम को पोस्टिंग दे दी, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक भी एनएम को पोस्टिंग नहीं दी गई है। मेरा हाथ जोड़ के सरकार से यही मैं विनती करूंगी कि जल्द से जल्द एनएम को नियुक्ति प्रदान की जाए।